तो दोस्तों गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 बज चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को आज अपील लगानी सिखाता हूँ। जो बंदे सस्पेंड या डिबार्ड हो जाते हैं वो विद इन 1 मंथ अगर आप इसमें एक्टिव रहेंगे तो आप अपनी अपील लगा पाओगे। अदरवाइज फिर मैं आपकी भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये एक मैं आईडी खोल रहा हूँ और ये आईडी एक हमारे गांव की लड़की की आईडी है। ठीक है, प्लीज इस नंबर पे अगर मैं इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट वीडियो डालूंगा। कोई फोन नंबर देख के फोन कॉल मत कर लेने लग जाना। ठीक है भाई, यहाँ पे ये अपना डिपार्टमेंट खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भर देता हूँ 1417413392। ठीक है, ये हो गया। ओके, पासवर्ड भर देता हूँ। ओके, हो गया। अब ये है ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे मैं भर देता हूँ कैप्चा W68KYN। ठीक है, अब ये आईडी हो चुकी है लॉगिन। ठीक है, ये आईडी लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, ये हमने खोल दी है मंजू की आईडी। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये देख लीजिए। बहुत सारे बोलते हैं कि अलाउंस फॉर रिमूव दिस मंथ हो गया है, नोट रिक्वायर्ड है। ये क्या बताऊं, उस लड़की ये लड़की मेरे पास काफी बार आ चुके हमारे घर पे और आखिरी में से मेरे को आईडी पासवर्ड दे दिया, बोला कि अब तू ही देखना, मेरे से बस की बात नहीं है। ठीक है, ये अगर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिसकी एज 30+ हो जाती है उसके पास मोस्टली बहुत ज्यादा काम के मैसेज आते हैं। और जैसे ही आपको 3 मंथ का काम मिल गया, आपका काम वर्क कंप्लीट हो गया, उसके नेक्स्ट मंथ बाद, चौथे मंथ बाद फिर काम का मैसेज आ जाएगा। ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर 7 दिसंबर को काम का मैसेज आया था, लेकिन इसको चेक नहीं करनी आती भाई। ठीक है, आईडी चेक चुक नहीं करनी आती, बच्चे वगैरह फोन नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दिसंबर को काम का मैसेज आया था, उसने रिपोर्टिंग नहीं की और ये होगी सस्पेंड। ठीक है, सस्पेंड होने के नेक्स्ट बाद, क्योंकि इसकी एज 30+ हो चुकी है, तो जो ज्यादा 35 ईयर के नजदीक जाएगा उसके पास उतने ही ज्यादा वर्क मैसेज आएंगे। ठीक है, अब देखिए, दिसंबर में आया, सस्पेंड होगी, इसने नहीं लिया। दिसंबर के बाद जनवरी में फिर काम का मैसेज आ गया, लेकिन इसको चेक ही नहीं करनी आती थी आईडी। यहाँ पर ये फिर से डिबार्ड हो गई फॉर केस इन 1 ईयर। जैसे ही इसका 1 साल हुआ, देखिए, ये जनवरी में डिबार्ड हुई थी, फरवरी में ही अगले 2022 में इसकी आईडी एक्टिवेट होगी। जैसे ही फरवरी में एक्टिवेट होते ही मार्च में फिर से काम का मैसेज आ गया। आप लोग देख सकते हो, मार्च में काम का मैसेज आया, लेकिन वही बात, इसने आईडी चेक ही नहीं करनी आती। मार्च में काम का मैसेज आया, फिर से इसने ना तो आईडी खोली ना कुछ और, फिर मेरे पास आई कि मेरे पास मेरा बता नहीं आ रहा। फिर देखा तो सस्पेंड में भी मिली। फिर बोली मार्च के बाद अप्रैल, नेक्स्ट मंथ बाद फिर मंथ वो काम का मैसेज आ गया और फिर भी इसे चेक नहीं की। अब फिर इसे सस्पेंड डिबार्ड होगी। ये 4 मैसेज आए, इन्हें एक भी चेक नहीं किया। देख लिया आपने। ठीक है, और अब ये जो है अप्रैल मई में जाकर इसकी आईडी ठीक होगी। तो इस केस में आप क्या करते हैं देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये ऑप्शन सबके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये आपसे उसी के पास आएगा जो कैंडिडेट डिबार्ड है। कैंडिडेट डिबार्ड फ्रॉम सक्षम स्कीम। ठीक है, ये सक्षम स्कीम से डिबार्ड हो चुकी है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, ये देख लीजिए ऊपर ऊपर, अपील आफ्टर डिबार। ठीक है, अपील लगा सकते हैं डिबार्ड होने के बाद। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सबसे जरूरी चीज बताता हूँ आपको कि हर एक चीज का क्राइटेरिया होता है, हर एक चीज की टाइम लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता कि आज आप सस्पेंड हो गए और आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद संभाल रहे हो, आज डिबार्ड हो गए 6 महीने बाद संभाल रहे हो। वो काम नहीं चलेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि जो आपको काम का मैसेज मिलता है, 5-7 दिन में रिपोर्टिंग नहीं करते तो आप उसी दिन में सस्पेंड हो जाते हो। हाँ, ये होता है भाई कि जल्दी से डिबार्ड हो गए और 1 मंथ के अंदर आपने संभाल लिया तो आपकी आईडी हो सकती है ठीक, अपील लग सकती है। ठीक है, डिबार्ड होने की अपील लग सकती है। लेकिन अगर आपको हो गए 30 दिन से ऊपर, तो क्या आएगा, नॉट अलाउड टू फर्स्ट अपील आफ्टर, अलाउड टू फर्स्ट अपील 30 days, नॉट अलाउड टू फर्स्ट अपील। अभी आपको फर्स्ट अपील की इजाजत नहीं है। 30 day lapse टू फाइल अपील, फर्स्ट अपील टू फ्रॉम डेट रिजेक्शन।
अगर आप 30 दिन के अंदर आप अपील लगाते तो ठीक था, अब आपकी जो अपील लगाने की जो डेट थी वो निकल चुकी है। अब यहाँ पे भी हम क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते ही इसका कॉलम ओपन होता और हम अपनी जो है अपील लगा सकते थे। क्लिक है टू सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट टू फिलिंग द फर्स्ट अपील, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, भाई ठीक है, 9 वर्ष की आरती शुभकामनाएं आपको भी, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, अपील एक्सटेंशन परमिशन डिसअलाउड बाय हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस ने डिसअलाउ कर दी है, क्योंकि 1 मंथ के अंदर अंदर अलाउ होती है। तो 1 मंथ निकल लिया, अब तो वैसे भी इसके 2-3 मंथ रहे, 2-3 मंथ में वापस से स्कीम में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता फर्स्ट फर्स्ट वाला। अगर आप बाई चांस हो जाते हो, सस्पेंड का मैंने देखा नहीं, क्योंकि यार ये ऑप्शन मैंने अपनी आईडी में कभी नहीं देखे। मैं देखता तब ना जब मैं सस्पेंड होता या डिबार्ड होता, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताता। ऐसी मेरे हाथ में कोई आईडी नहीं लगी जिसका मैं कुछ इसका सॉल्यूशन बता पाता। अब ये हाथों हाथ, मतलब पिछले मंथ ही ये डिबार्ड हुई होती तो मैं भी मैं आपको अपील लगाना सिखाता। बाकी अपील लगा आप लगा ही सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर दिया इसमें, ठीक है, और इसमें जाके अपील में क्लिक किया और यहाँ पे आप फिर अपील करोगे तो आपके सामने कॉलम ओपन हो जाएगा, उसमें आप कुछ टाइप कर सकते हो। ठीक है, टाइप किया और आपकी अपील जो नीचे मिलेगा बटन सबमिट का, वो सबमिट कर दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा नहीं सिखा भी देता तो अब ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, नोट अलाउड फर्स्ट अपील फाइल अभी ने लैप्स में डाल दिया है। वो कुछ फाइलें ऐसी भी होती हैं जो लैप्स में चली जाती हैं, उनका अभी तक आज तक कोई इलाज नहीं हुआ है। इसका भी अभी फिलहाल के लिए कोई इलाज नहीं है। 3 मंथ में अपने आप जो है 1 ईयर इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एप्लीकेशन स्टेटस डिबार्ड होगी, ओके। और इसकी शादी लुवारू में कर रखी है ना, तो ये इनका लुवारू लगता है, वो भिवानी नहीं लगता, लुवारू लगता है एक्सचेंज ऑफिस। बाकी है ये हमारे गांव की, तो लुवारू में शादी करती नहीं इसकी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने स्टार्टिंग में काम किया था, कुछ काम किया था इसने। ठीक है, नए नए थे इन्होंने, कि शायद इसके हस्बैंड ने चेक की होगी आईडी, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके बाद इसने कभी भी आईडी चेक नहीं की। और उसके बाद आप लोग देखते हो सारी जगह डिबार्ड, नोट रिपोर्टेड, नोट रिपोर्टेड। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी 1 साल का केस हुआ था, ये देखिए, द एप्लीकेंट डिबार्ड फ्रॉम द सक्षम स्कीम दिस लिस्ट, रिमार्क में देखना आप, कैंडिडेट डिबार्ड फ्रॉम द सक्षम स्कीम फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो फेल टू रिपोर्ट फॉर असाइंड वर्क सो कैंडिडेट डिबार्ड फ्रॉम सक्षम स्कीम फॉर 1 ईयर, यहाँ पे भी 1 साल के लिए डिवाइड कर दिया गया था। 1 साल के बाद जो है 2021 से लेकर 2022 में 1 साल लगा इसको, और अब फिर से ये 2022 भी चली गई है 1 साल के लिए। अब 2023 में फरवरी में ना, सॉरी फरवरी नहीं, अप्रैल मई में जाकर के इसकी आईडी दोबारा से एक्टिवेट होगी, फिर इसके पास भत्ता आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एक मैं दिखाऊं तो ये देख लीजिए, भत्ता कहाँ पे गया, ये रहा मार्च 2022 से अलाउंस रिमूव फॉर दिस मंथ, इसलिए रिमूव होता है। मेरे पास बहुत सारी मेल आती रहती है कि अलाउंस रिमूव कर दिया, अलाउंस रिमूव कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ इतना क्राइटेरिया का मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, जो बच्चे हैं वो सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, 2-3 लाइन का, जो मैंने ये हाईलाइट कर रखी है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद मैं क्या समझूंगा। अब इतने से तो सिर्फ यही समझ में आएगा कि अलाउंस रिमूव फॉर दिस मंथ, यहाँ पे भी रिमूव कर दिया है और यहाँ पे भी रिमूव कर दिया है। तो ये रिमूव इसीलिए किया गया है। इसका असली जो है वो, या तो ऊपर देखो आप, आपकी आईडी क्या है, कैंडिडेट डिवाइड हो रखा है, या फिर आप नीचे नीचे जाओ कि आपने क्या कारनामे कर रखे हैं, कारनामे ये कर रखे हैं आपने, इसलिए इसका इफेक्ट जाकर के आपका अलाउंस पे पड़ता है। वो जो अलाउंस है वो यहाँ पे दिखाएगा, ये देख लीजिए, नोट रिक्वायर्ड की जरूरत ही नहीं है इसको अलाउंस की, ये कहीं सुट्टा पड़ा है। ठीक है, इसलिए ये होता है भाई साहब। अगर जो बंदे अपनी फुल सेंड किया, सबसे पहले तो अपने आप खुद भी चेक कर सकते हो कि ये देख लीजिए, ये रिमार्क्स देख लीजिए, रिलीव अप्लीकेंट, यहाँ पर मान लो किसी को रिलीव कर दिया गया है, अप्लीकेंट रिलीव बाय द पंचायत भवन था कि पंचायत डिपार्टमेंट 4 जून को इसको रिलीव कर दिया गया था 2020 में। तो रिमार्क्स भी लिखा होता है कि रिलीव अप्लीकेंट कैंडिडेट विल बी अपीयर इन नेक्स्ट डेट लिस्ट, कि हमने इसको अभी के लिए रिलीव कर दिया गया है, नेक्स्ट डेट लिस्ट में इसका जब भी काम आएगा तो अपने आप आ जाएगा, हमें हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर काम का मैसेज मिला, इसने काम किया भी था, वर्क इज कंप्लीट
वर्क इज कंप्लीट, वर्क इज कंप्लीट कोई मेरा बगा बिठा रहा है क्या, बस 2-3 लाइन आऊँ यार, इतना ही कर दिया, वर्क इज कंप्लीट, वर्क इज कंप्लीट, वर्क इज कंप्लीट। ठीक है भाई, इसका वर्क कंप्लीट हो गया इनका, तो इन्होंने इसलिए ये रिलीव कर दी थी। हर एक चीज का आपको रिमार्क्स में रीजन मिलेगा, वो रीजन जरूर पढ़ा करो, ना समझ में आए तो मेरे पास सेंड कर दिया करो। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को अच्छी तरह की वीडियो बना के बताऊंगा। मेल आईडी आप लोगों को बताइए मेरी क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए वीडियो काफी लंबी बन गई भाई, ये लैपटॉप में बन रही है तो इसकी हम भी कम से कम ये 1.5 GB की बनेगी, पता नहीं कितनी देर में अपलोड होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। ओके।